आत्मज्ञान के बाद भी मन रहता है या नहीं, ये प्रश्न सदियों से साधकों को आकर्षित करता रहा है। विशेषकर जब हम इस विषय को अष्टावक्र गीता की दृष्टि से देखते हैं तो उत्तर अत्यंत सूक्ष्म और गहरा हो जाता है। 1. मन का अस्तित्व और उसका स्वभाव। सामान्य व्यक्ति के लिए मन ही उसका संसार है। विचार, स्मृतियां, इच्छाएं, भय, अपेक्षाएं यही मन की तरंगे हैं। जब तक व्यक्ति स्वयं को शरीर और मन मानता है तब तक मन उसका स्वामी बना रहता है। मन कभी अतीत में भटकता है, कभी भविष्य की चिंता करता है। लेकिन आत्मज्ञान का अर्थ है ये प्रत्यक्ष अनुभव कि मैं मन नहीं हूं, मैं शुद्ध साक्षी चेतना हूं। यहां एक बड़ा परिवर्तन होता है। 2. आत्मज्ञान के बाद क्या मन समाप्त हो जाता है? आत्मज्ञान के बाद मन पूरी तरह नष्ट नहीं होता। शरीर जब तक जीवित है तब तक मन एक उपकरण, इंस्ट्रूमेंट के रूप में रहता है। अंतर केवल इतना है कि पहले मन स्वामी था, अब वह सेवक बन जाता है। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं लेकिन आकाश उनसे प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार आत्मज्ञानी के भीतर विचार उठ सकते हैं लेकिन वह उनसे जुड़ता नहीं। 3. अष्टावक्र की दृष्टि। अष्टावक्र ने राजा जनक को बताया कि मन ही बंधन है और मन का त्याग ही मुक्ति है। यहाँ त्याग का अर्थ मन को नष्ट करना नहीं बल्कि उससे अपनी पहचान हटाना है। जब पहचान हट जाती है तब मन एक चलचित्र की तरह दिखाई देता है। विचार आते हैं लेकिन मैं विचार हूं का भ्रम समाप्त हो जाता है। 4. मन का शांत होना। आत्मज्ञान के बाद मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। ये शांति किसी दबाव या नियंत्रण से नहीं आती बल्कि समझ से आती है। पहले मन इच्छाओं के कारण अशांत था, अब जब ज्ञानी को पता चल गया कि उसकी पूर्णता बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि उसकी अपनी चेतना में है तो इच्छाएं स्वतः कमजोर पड़ जाती हैं। 5. मन की भूमिका क्या रह जाती है? आत्मज्ञानी व्यक्ति दैनिक जीवन में कार्य करता है, बोलता है, चलता है, निर्णय लेता है। इन सब के लिए मन का उपयोग होता है, लेकिन अब मन में अहंकार नहीं रहता। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति आत्मज्ञानी को अपमानित करता है। मन में शब्द सुनाई देते हैं, लेकिन भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। क्यों? क्योंकि पहचान मन से नहीं, साक्षी से है। 6. क्या भावनाएं समाप्त हो जाती हैं? नहीं, आत्मज्ञान के बाद व्यक्ति पत्थर नहीं बन जाता। भावनाएं आती हैं लेकिन वे गहरी पकड़ नहीं बनाती। क्रोध की एक लहर उठ सकती है लेकिन वह तुरंत समाप्त हो जाती है। दुख आ सकता है लेकिन भीतर की शांति अडिग रहती है। 7. मन का रूपांतरण। आत्मज्ञान के बाद मन की गुणवत्ता बदल जाती है। वह अब अशुद्ध और अस्थिर नहीं रहता, उसमें सहजता, करुणा और समत्व आ जाता है। राजा जनक का उदाहरण दिया जाता है, वे राजकाज भी संभालते थे और भीतर से पुनर्तः मुक्त थे। इसका अर्थ है कि मन कार्य करता था लेकिन भीतर साक्षीभाव स्थिर था। 8. क्या विचार पूरी तरह रुक जाते हैं? बहुत से लोग सोचते हैं कि आत्मज्ञान का अर्थ है विचारों का पूर्ण शून्य हो जाना। यह आवश्यक नहीं। विचार शरीर मन की प्राकृतिक प्रक्रिया है। जब तक मस्तिष्क जीवित है विचार उत्पन्न होंगे। अंतर केवल इतना है कि ज्ञानी उनसे चिपकता नहीं। जैसे स्क्रीन पर फिल्म चलती है लेकिन स्क्रीन प्रभावित नहीं होती, उसी प्रकार चेतना पर विचार चलते हैं लेकिन आत्मज्ञानी जानता है कि वह स्क्रीन है, फिल्म नहीं। 9. मन और साक्षी का अंतर। मन बदलता रहता है, कभी खुश कभी उदास। साक्षी सदा एक समान रहता है। आत्मज्ञान का अर्थ है इस स्थिर साक्षी में स्थापित होना। जब ये स्थिरता आ जाती है तब मन चाहे सक्रिय हो या शांत, भीतर की शांति नहीं टूटती। 10. साधक के लिए संदेश। साधक को मन से लड़ने की आवश्यकता नहीं। मन को दबाने या मिटाने का प्रयास तनाव पैदा करता है। सिर्फ ये देखना है, मैं कौन हूँ? क्या मैं विचार हूँ? क्या मैं भावना हूँ? या मैं वह हूँ जो इन सबको देख रहा है? जब ये स्पष्ट हो जाता है कि मैं देखने वाला हूँ, तब मन स्वाभाविक रूप से शांत होने लगता है। निष्कर्ष। आत्मज्ञान के बाद मन रहता है लेकिन उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। वह अब बंधन का कारण नहीं बल्कि जीवन का एक साधन बन जाता है। आत्मज्ञानी के लिए मन एक बादल की तरह है, आता है, जाता है। वह स्वयं आकाश है, असीम, निर्मल, अचल। इसलिए प्रश्न का उत्तर है हाँ, आत्मज्ञान के बाद मन रहता है, लेकिन वह आपको बांधता नहीं। यही सच्ची मुक्ति है, मन के रहते हुए भी मन से परे होना।